आज के क्लास सेशन में हम लोग लुकअप फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लुकअप फॉर्मूले जो होते हैं बेसिकली वो यूज किए जाते हैं दिए हुए डाटा सेट से कोई डाटा निकालने के लिए। ठीक है, एक एक करके भी डाटा निकलता है, मल्टीपल भी निकलता है, डायनेमिक भी निकलता है, आगे से भी पीछे से भी, काफी सारे लॉजिक होते हैं। तो आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे एक एक चीजें, ताकि कभी भी आपका कोई इंटरव्यू राउंड चले और आपको कैसा भी डाटा दे दिया जाए तो आप घबराए ना और बेझिझक उस सवाल को कर पाए। उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप डिस्कस करें, उनको पूछें, ताकि वो कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो सबसे पहले लुकअप फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले आपको डाटा की पहचान करनी आनी चाहिए। डेटा आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो डाटा आपको हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिया जाता है काम करने के लिए, या डाटा वर्टिकल ऑर्डर में दिया जाता है। अभी जो सामने आप डाटा देख रहे हैं ना, ये डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में है। इसका पता कैसे चल रहा है मुझे कि ये डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में है? अगर आप किसी भी कॉलम को पकड़ के उसके डाटा को पढ़ना शुरू करें, देखिए आईडी को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इसका एक सीक्वेंस दिखाई देता है हमें, जो कि ये इशारा करता है कि इसका डाटा लेफ्ट से राइट की तरफ भाग रहा है पढ़ते हुए। तो जब भी कभी डायरेक्शन, आपको पता ही होगा, जब कभी डायरेक्शन इस तरह से होती है लेफ्ट से राइट, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं। तो ये डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में फिलहाल आपके पास है। ठीक है, अगर यही डाटा आपके पास कुछ इस तरीके से होता, अगर यही डाटा आपके पास कुछ इस तरीके से होता, तो इस बार आप किसी एक फील्ड को पकड़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस बार इसका ऑर्डर क्या है? टॉप से नीचे की तरफ है, बॉटम की तरफ है। तो जब किसी डाटा का ऑर्डर आपको टॉप से बॉटम दिखाई दे, टॉप से बॉटम की तरफ, तो इस तरह के डाटा को वर्टिकल ऑर्डर कहा जाता है। तो पहले डाटा का चयन करना है, डाटा का ऑर्डर आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम डाटा को ठीक करना सीखेंगे पहले, कि कोई डाटा कभी आपको अगर हॉरिजॉन्टल मिल जाए और आप कोई काम कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल डाटा पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी बन जाए आपके पास, तो आपको उसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। या कोई वर्टिकल डाटा होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे मैंने अभी तुरंत किया। तो आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जाने के लिए एक्सेल हमको एक फॉर्मूला देता है, और उस फॉर्मूले का नाम होता है ट्रांसपोज। हम वो फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज फॉर्मूले में एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि भाई देखो, आपको जब वो फॉर्मूला लगाना है ना, तो आपको रेंज या डाटा पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? इसकी जो ये रो है ये बन जाएंगी कॉलम, और जो उसके कॉलम थी वो बन जाएंगी रो। अगर आप देखेंगे तो 4 रो थी तो यहां बन गए 4 कॉलम, और इसमें 5 कॉलम थे तो ये बन गई 5 रो। उल्टा कर देना है, सिलेक्शन पहले करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको फॉर्मूला टाइप चालू कर देना है ट्रांसपोज, और जो भी डाटा है आप सिलेक्ट कर लीजिए। और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है। ये गॉट आंसर। आपको क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपका पूरा डाटा वहां पर कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा पॉइंट? अब मानकर चलो डाटा काफी बड़ा है। अगर डाटा काफी बड़ा है तो भाई उसको सिलेक्ट करके ऐसे रेंज में लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब डाटा बड़ा होता है तो क्या करा करो, डाटा को करो कॉपी, और जिस जगह पे आप उसे ट्रांसपोज करना चाहते हैं, एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रेस कर देना। ऑल्ट की को होल्ड करके छोड़ देना है, दबा के छोड़ देना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसपोज, यानी की दबानी है HVT। ठीक है, ये काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस डाटा को करेंगे कॉपी, और जहां पर भी आपको ये ट्रांसपोज करना है लोकेशन डाले में से एक सिलेक्ट करिए और की दबा दीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसपोज, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई डाटा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल करना है, फिर से आप की दबाइए HVT। समझ में आ गया? कितना भी बड़ा डाटा हो, हजारों की संख्या में, आप तुरंत उस डाटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में स्किप यानी जंप मरवा सकते हो। तो ये था आपका ट्रांसपोज फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है VLOOKUP। प्रैक्टिस के लिए यहां पर एक छोटा सा सैंपल डाटा है, इसको मैं 4 पे 10 पे लगा रहा हूं। आप इसको 4 लाख पे लगाओ या 40,000 पे लगाओ, सेम वर्क करेगा। समझाने के लिए छोटा डाटा सैंपल सबसे अच्छा होता है। अब यहां पर हमको दिया गया है एक डाटा सेट, और इस डाटा सेट में हमको क्या करना है? स्टूडेंट आईडी के आधार पर हमको उसकी सिटी का पता लगाना है। अब ये डाटा सेट हमारे पास है, और इसमें सिर्फ हमको स्टूडेंट आईडी दे दी जाती है यहाँ पर,
और हमें उसकी सिटी पता करनी होती है। तो यहां पर हमें लुकअप फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगेगा? लुकअप फॉर्मूला। अब लुकअप फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो आमतौर पर दो लुकअप इंपॉर्टेंटली हम यूज में लाते हैं, एक होता है एच लुकअप, एक होता है वी लुकअप। दोनों को यूज करने से पहले आपको यह देखना होगा कि डेटा कौन सा दिया गया है। अगर डेटा आपको वर्टिकल ऑर्डर में दिया जा रहा है तो वी लुकअप लगाएं, अगर डेटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिया जा रहा है तो एच लुकअप लगाएं। सामने डेटा आपके सामने, बताइए कौन सा ऑर्डर है ये? वर्टिकल, तो कौन सा लुकअप लगेगा? वी लुकअप लगेगा। ठीक है, तो अब हम एक सिंगल वैल्यू यहां पर निकाल के देखेंगे कि वी लुकअप आप यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लगाया इक्वल टू करके वी लुकअप। सबसे पहला पैरामीटर ये आपसे मांगेगा लुकअप वैल्यू, तो हमारे केस में लुकअप वैल्यू है S7। ये सेल आप सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद कॉमा लगाना है। सेकंड पैरामीटर ये आपसे टेबल की डिमांड करेगा, सो दिस इज योर कंप्लीट टेबल, आपको ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है। देन ये थर्ड पैरामीटर की डिमांड करेगा जिसमें आपसे ये कॉलम का नंबर पूछेगा। आपको टेबल पे ध्यान देना है। ठीक है, आपके टेबल में मुझे बताइए टोटल कितने कॉलम है? अच्छा, नेम कौन सा नंबर कॉलम है आपका? सिटी कौन सा नंबर कॉलम है? तो आपको वो नंबर बताना है। तो सिटी निकालना है तो क्या लिखोगे? अगर नेम निकालना होता तो 2 लिखते, तो हमें सिटी निकालना है इसलिए हम 4 लिखेंगे। ठीक है, जब हम लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां पर आपसे लास्ट में दो पैरामीटर पूछे जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट का मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं सिस्टम से जो आईडी मैंने डाली है स्टूडेंट की, अगर वो है तो आंसर दे वरना ना दे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे उस चीज के लिए? फॉल्स। और एक्सेल में फॉल्स का मतलब 0 होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है। तो यहां पर आपका पॉइंटर कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना, देन वी गॉट आंसर। अब इसको वेरीफाई करते हैं। इफ यू टाइप S12 यू गॉट आंसर, इफ यू टाइप S23 यू अगेन गॉट आंसर, इफ यू टाइप S5 यू डोंट गेट एन आंसर, आपको मिलेगा NA। तो NA नहीं चाहते हम दिखाना, तो हम इस फॉर्मूले को इफ एरर में बंद कर सकते हैं। अगर एरर आएगा तो ये मैसेज वहां पर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए, हम उसको वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहेंगे। समझ में आ गई बात? तो हम यहां पर क्या करेंगे? इफ एरर नाम का फॉर्मूला लगा देंगे ताकि एरर हम गायब कर सकें। तो यहां हमने लिखा इफ एरर, अगर इस फॉर्मूले में कोई एरर आता है तो हम यहां पर लिख देंगे डैश लाइक दिस। अब देखिए ऐसे आएगा, अगर आप सही आईडी डालेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, अगर आप कोई गलत आईडी डालते हैं जो मौजूद नहीं है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था हमारा VLOOKUP फॉर्मूला, और आप वर्टिकल ऑर्डर के हिसाब से कोई भी डाटा कभी भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है VLOOKUP और मैच का क्या सॉल्यूशन है, VLOOKUP को मैच के साथ कैसे लगाएं। सो देयर इज VLOOKUP विद अ मैच, करेक्ट। अब इसको समझते हैं ये कैसे रिएक्ट करेगा VLOOKUP विद अ मैच। मैच का क्या रोल है, पहले मैच फॉर्मूला समझिए। एक चीज आप यहां पे नोटिस करना, अगर आप ध्यान से देखें, जो भी कॉलम है, अगर मैं वो कॉलम यहां लिखूंगा ना तो उसकी पोजीशन यहां पे आ जाती है। देखिए, इफ आई टाइप सिटी उसकी पोजीशन आ जाती है, देखो। इफ यू टाइप नेम उसकी पोजीशन आ जाती है, आ जाती है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने फॉर्मूले में इसको खुद से काउंट कर रहे थे, तो हम इस फॉर्मूले को अगर सीख जाएं तो हमें खुद से काउंट नहीं करना पड़ेगा, और कल को कभी भी कॉलम चेंज होगा तो मेरा आंसर भी चेंज होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने फॉर्मूला बनाया था, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? इफ यू चेंज, जैसे मान लीजिए मेरे को S12 भी डिटेल दे रहा है, सिटी बता रहा है, लेकिन अगर मैंने नेम लिख दिया ना, ये नेम नहीं बताएगा, ये सिटी पे ही अटका रहेगा। इसकी वजह थी आपने सिटी का 4 नंबर डाला हुआ है, ये बदल नहीं सकता। अगर मैच फॉर्मूला हम सीख गए तो बदलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बदला था, तो आपका काम डायनेमिक हो जाएगा। तो वी लुकअप को हम मैच के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे अब। तो हम यहां पर मैच नाम का फॉर्मूला सीख लेते हैं, हाउ दे रिएक्ट। आपको यहां पर लिखना है मैच, जो चीज आपको मैच करनी है उसको ढूंढिए, इसको ढूंढना है, और इसको किस चीज में, यानी किस लाइन में या किस एरे में आप ढूंढेंगे वो बताइए। इसको हम इस एरे में ढूंढेंगे, ये डाटा सेट है इसका, इसमें नीचे ढूंढना ढूंढना है इसको, इसको यहां भी ढूंढना है, वो लिस्ट बता दीजिए। और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 लिखना है, अगर है तो बताए, नहीं है तो ना बताए। उसके बाद जैसे आप एंटर करते हैं तो मैच फॉर्मूला करता क्या है, ये आपकी डेटा वैल्यू को इस दिए हुए एरे में ढूंढता है, सर्च करता है, और जैसे वो उसको मिल जाता है उसकी पोजीशन लिख देता है। अब ये नेम को सर्च कर रहा है, कहां मिला, दूसरी पोजीशन पे, तुरंत आपको 2 दे देगा। इसी तरीके से आप कुछ भी लिखिए, अब वो तुरंत बताएगा आपको ये। अब अगर हमने ये फॉर्मूला सीख लिया है तो इस फॉर्मूले को अब हम वी लुकअप के साथ यूज करके देखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं।
हमने लगाया वी लुकअप, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू एंड दिस इज आवर टेबल। एंड उसके बाद कॉलम का नंबर मैंने खुद से काउंट करके 3 नहीं लिखा, इस बार मैंने मैच लगाया। हमने ढूंढना है डेजिग्नेशन कोड को, और जिस लिस्ट में ढूंढना है वो एरे बता दीजिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दीजिए। मैच खत्म, ऑटोमेटिक आएगा उठ के अब 3। अब आप अपने वी लुकअप का फाइनल फॉल्स लगाइए और एंटर कर दीजिए। अब कल को अगर मैं कॉलम बदल दूं तो मुझे कोई चिंता नहीं। इफ आई टाइप अ सिटी, इट विल गिव मी द आंसर। इफ आई टाइप अ नेम, इट विल गिव द आंसर। इफ यू चेंज द स्टूडेंट आईडी, अगेन इट विल गिव मी द आंसर। कुछ भी निकाला जा सकता है। तो वी लुकअप की जो ताकत है मैच के साथ और शक्तिशाली हो जाती है और पावरफुल हो जाता है। तो ये था हमारा वी लुकअप विद अ मैच। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है एच लुकअप का। सेम सिनेरियो लेकर चलेंगे। जब डेटा आपको हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दे दिया जाए, अब जैसे आपको ये डाटा दे दिया, ये डाटा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, और इसमें आपको कह रहे हैं कि आईडी के आधार पर नेम निकालिए, तो आपको दिमाग में क्या हिट करना है, भाई ये हॉरिजॉन्टल डाटा है, यहाँ पे आपका जो लगेगा वो क्या लगेगा, एच लुकअप लगेगा। तो हम यहाँ पर एच लुकअप लगा के इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं एच लुकअप, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू एंड दिस इज आवर कंप्लीट टेबल। अब रो का नंबर बताना है, नेम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वहां पर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। सिटी होता तो 4 नंबर लिखते, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, निकल गया। अब आप यहाँ पर जो मर्जी चेक कीजिए, S7 चेक करते हैं, इट गॉट इट। अब इसी चीज को मैच के साथ लगा के देखते हैं, एच लुकअप प्लस मैच, ताकि कॉलम बदलने पर भी रिएक्ट हो। ठीक है, इसी चीज को मैच के साथ लगाते हैं। तो हमने लगाया एच लुकअप, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू, ये S14 आपकी लुकअप वैल्यू हो गई, और उसके बाद ये आपका टेबल हो गया। और आप सिटी को काउंट खुद से ना करें, मैच से करवाएं। क्या काउंट करवाना है, सिटी को करवाना है। इसकी लिस्ट बताएं किसमें, इसमें करवाना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दीजिए, फिर 0 दे दीजिए, प्रेस कीजिए एंटर, गॉट आंसर। आईडी से चेंज करके चेक कीजिए, यू गॉट आंसर। S7 मुंबई है इसीलिए मुंबई आ रहा है, S23 दिल्ली है, दिल्ली आ रहा है। अब हम कॉलम चेंज करते हैं, इफ यू टाइप अ नेम, यू गॉट अ नेम। तो यहां पर हमारा वी लुकअप प्लस मैच, एच लुकअप प्लस मैच फिनिश होता है। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल टेबल से डाटा निकालना है। अभी तक एक टेबल से निकाल रहे थे आप, और इस बार टेबल जाना है। टेबल एक बार आप स्टडी कर लीजिए। यहां पर एक कस्टमर की टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी, नेम, जेंडर, पासकोड। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की टेबल है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, पासकोड, और कस्टमर प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पर कनेक्टेड है। जब भी सेल्स जनरेट होती है तो सेल्स आईडी, सेल्स डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ये जनरेट हो जाते हैं कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, डिटेल यहाँ पर आ जाती है। आपको कहा जाता है कि सेल्स आईडी डालेंगे हम यहाँ पर एक डैशबोर्ड, एक फॉर्मूला लगा के आप मुझे दीजिए कि जब हम किसी की सेल्स आईडी यहाँ पर एंटर करें तो मुझे कस्टमर का नाम पता चल जाए। तो आप S4 डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कस्टमर कौन बेचारा है। अगर मैं S2 डालता हूँ तो नाम पता चल रहा है। तो यहां पर अब मल्टीपल टेबल से आपको लुकअप निकाल के अपना फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए सेल्स आईडी के आधार पर आप क्या निकाल सकते हैं। सेल्स आईडी के आधार पर आप कस्टमर का नाम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि इस टेबल में कस्टमर नेम है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको कस्टमर नेम देखना होगा कि कस्टमर नेम है कहां पर। तो आपको पता चलता है कि कस्टमर नेम जो है वो कस्टमर आईडी की मदद से निकाला जा सकता है, ये कस्टमर टेबल में मौजूद है। तो अब आप ये देखिए कि कस्टमर आईडी क्या इस टेबल में है, बिल्कुल है। तो क्यों ना हम एस आईडी के आधार पर कस्टमर की आईडी निकालें। पहले ये काम आपको करना है। तो आप क्या करो, पहले यहां पर वी लुकअप लगाकर, दिस इज योर वी लुकअप, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, सेल्स आईडी, और ये हो गई आपकी कंप्लीट टेबल। और इसके अंदर आपको कॉलम का नंबर डालना है 3 नंबर, और यहां पर आपको लिखना है फॉल्स या 0, जो मर्जी आप लगाए। ये गॉट अ कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी मिल गई ना आपको। और इस कस्टमर आईडी पे जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं अभी, कारण अब मुझे कभी भी कस्टमर आईडी यूज करना होगा तो ये यूज ना करके मैं वो फॉर्मूला जो भी मैंने कॉपी किया वो डाल दूंगा। ठीक है, अब ये कस्टमर आईडी मुझे दे दी किसी ने। अब इस कस्टमर आईडी के आधार पर मैं नाम निकाल सकता हूं, इस टेबल पे जाके निकाल सकते हैं ना, निकालते हैं। तो मैंने यहां पर लगाया वी लुकअप। अब मेरे को लुकअप वैल्यू C2 देनी है, तो C2 की जगह मैंने जो लिया था वो डाल दिया, अपने आप आएगा C2। उसके बाद टेबल बता रहे हैं, टेबल हमारा ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर कॉलम का नंबर क्या आएगा, 2 आएगा नेम के हिसाब से, और यहाँ पर आपको फॉल्स लिख के प्रेस द एंटर। इसकी तो जरूरत है नहीं, यू कैन डिलीट इट।
एंड मूव इट टू द लोकेशन। अब आप जो भी सेल्स आईडी डालते हैं यू गॉट आंसर, मिल रहा है, जो भी आप डालते हैं यू गॉट आंसर। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है कि प्रोडक्ट का नाम आपको निकालना है खुद से। ये आपके लिए टास्क हो गया कि भाई प्रोडक्ट का नाम कैसे निकलेगा। हम सेल्स आईडी बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट का नाम भी निकल कर आए, इसके बारे में आप उधेड़-बुन करेंगे और इसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारा, डब्ल्यू वी लुकअप या फिर नेस्टेड वी लुकअप भी कहते हैं, कारण इसमें 2 बार लुकअप लगा है। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन होता है ना, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये 2 कॉन्सेप्ट में जाना जाता है, या फिर डब्ल्यू वी लुकअप कह लो इसको, या फिर हम इसको नेस्टेड वी लुकअप के नाम से भी जानते हैं। कोई आपसे पूछे डब्ल्यू वी लुकअप आता है तो व्हाट डज इट मींस, वो आपसे इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देख सकते हैं आप, हमारी शीट का नाम भी यहां पे लिखा हुआ है, वी लुकअप फॉर द मल्टीपल कॉलम्स। हम आईडी लिखेंगे, बाकी डाटा अपने आप आएगा, सारा का सारा डाटा आएगा। तो इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो एक बार देख लेते हैं। आईडी के आधार पर हमको सिटी, नेम, डेजिग्नेशन कोड, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, दैट इज अ वी लुकअप, दिस इज आवर वैल्यू, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को निकालने के बाद हमें लेना है टेबल, ये हमारा टेबल हो गया। जब भी कभी आप किसी भी फॉर्मूले में रेंज लेते हो, याद रखना ये बात जो मैं बोल रहा हूं, जब भी कभी आप किसी फॉर्मूले में रेंज लेते हो तो हमेशा रेंज को लॉक किया करो। आप कहोगे सर इससे पहले तो लॉक नहीं किया, अभी भी सवाल निकाले हमने इतने सारे, लेकिन हमने कभी रेंज को लॉक नहीं किया। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए, जब आपको एक सिंगल वैल्यू निकालनी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भी कभी डेटा ड्रैग करने की बात आएगी ना, तो हमेशा रेंज को लॉक किया करो। अब क्योंकि ड्रैग करना है मेरे को ये, तो रेंज को मैं लॉक करूंगा। रेंज लॉक होती है फंक्शनल की F4 दबाने से। हर बच्चे का अपना अपना लैपटॉप होता है, कीबोर्ड सिस्टम होता है, हर कीबोर्ड में F4 को दबाने की फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। कई लोगों पे F4 ही नहीं दबता है, सर हमारा F4 काम नहीं करता है। भाई कीबोर्ड पे आप ध्यान से देखिए F4 कैसे प्रेस हो रहा है आपका। F1 नाम की की होती है किसी किसी के कीबोर्ड में, उसको दबा के वो F4 प्रेस होता है, और किसी किसी में डायरेक्ट होता है। तो गो थ्रू दैट, यानी 5 मिनट दिमाग पे काम ले लोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, एफर्ट्स डाल दोगे तो। ये हमने लॉक कर दिया। अब बात आती है मैच फॉर्मूले की। कॉलम का नंबर खुद से तो नहीं लिखेंगे हम मैच फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने लगा दिया मैच फॉर्मूला, दिस इज आवर वैल्यू एंड दिस इज आवर रेंज। फिर से रेंज आ गई, क्या बोला था रेंज के बारे में, लॉक करा करो, लॉक कर दो इसे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो मैच फॉर्मूला बंद हो गया। अब वी लुकअप का एग्जैक्ट बताना है आपको, तो वो भी 0 लगा दीजिए, लगा दिया ना। अब आप एंटर कर दीजिए, आपको उत्तर मिल गया। कितना उत्तर आ रहा है, मतलब दिल्ली आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ड्रैग करोगे और उत्तर मिल जाएगा, तो अभी नहीं मिलने वाला हूं, इसके पीछे कारण बताता हूं। जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये जो रेफरेंस है ये भी सरक के यहां आ जाएगा। आपने ये रेफरेंस रिलेटिव में लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। पिछले सेशंस में आप लोगों को बताया गया था कि रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जिसको नहीं पता है तो सेशन का तीसरा, शायद मैंने क्लास लिया था, तीसरा सेशन, उसमें मैंने बताया हुआ है एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। अब ड्यू टू द रिलेटिव रेफरेंस क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये डाटा इधर की तरफ आएगा। देखिए, देखो उठाया कि नहीं उठाया इसने, इसको उठाया ना, रेफरेंस चेंज हुआ ना, यहां देखिए G2 बन गया ना। ये आपने G2 थोड़ी ना लिखा था, आपने F2 लिखा था। ड्यू टू द रिलेटिव वो कॉलम की तरफ भागा, तो इसीलिए वो एरर आया। तो आपको क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है। क्या करना है, फिक्स करना है। कर दिया फिक्स। अब इसका सरका सरकी बंद हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको क्या करना है, फिर इसको तो जाने दो आगे, इसका तो कॉलम चेंज होने दो, क्योंकि सिटी के बाद नेम डेजिग्नेशन कोड चाहिए आपको, इसको थोड़ा आगे जाने नहीं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, प्रेस एंटर। अब आप ड्रैग कर दीजिए। अब आप किसी भी बच्चे का आईडी नंबर डालिए एंड यू गॉट आंसर, किसी का भी डालिए, यू गॉट अगेन आंसर। ठीक है, तो मल्टीपल कॉलम्स में कभी वैल्यू आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप की नीड क्या पड़ी, जब हमारे पास एच लुकअप, वी लुकअप है, हमारा काम चल रहा है,
तो इसकी नीड क्या पड़ी? इसकी नीड पता है क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि एच लुकअप हो चाहे वी लुकअप हो, उन दोनों में एक ड्रॉबैक, कमी है उन दोनों में, और उनकी कमी उजागर करते हैं यहां पर हम। अभी सेम डाटा आपके सामने है, इसको निकाल कर देख लो, आपको ड्रॉबैक पता लग जाएगा। ये जो डाटा ये वर्टिकल ऑर्डर में है, यानी वी लुकअप लगेगा यहां पर। आपको कहा गया है कि डेजिग्नेशन कोड हम आपको दे रहे हैं, नाम निकाल के दिखाओ, ठीक है? चाहे भले मेरे लिखे सिटी निकाल के दिखा दो, आप कुछ मर्जी निकाल के दिखा दो, कोशिश करके देखो निकलेगा नहीं। चलो नाम निकाल के देखते हैं। हमने लगाया वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू हो गई और ये टेबल हो गया, और कॉलम का नंबर नेम के हिसाब से 2 हो गया। हमारी टेबल में नेम 2 नंबर पे आता है, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाना है? 0 लगाना है। जैसे ही आपने एंटर किया एरर आ गया, नहीं भरा बिट। सिटी निकाल के देख लो आप, मैं लिखा वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू हो गई और ये हो गया आपका टेबल। अब कॉलम के नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे आता है सिटी, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया, ये फिर फेल हो गया। अब यार फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, फेल हो रहा है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला गलत लगा, यू आर राइट ऑन अ फॉर्मूला, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट वी लुकअप ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वी लुकअप की कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है? वो उनको पार ही नहीं कर सकता, बियॉन्ड द सीमा जा ही नहीं सकता। तो वो जो 2 कारण है जिनकी वजह से वी लुकअप काम नहीं कर रहा है, वो 2 कारण आप समझिए। पहला कारण, जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो आपकी टेबल के डाटा सेट वाली जो टेबल होती है उसका पहला कॉलम होनी चाहिए। अब किसके आधार पर आप काम कर रहे हो? पढ़ो, डेजिग्नेशन कोड के आधार पे। डेजिग्नेशन कोड जो है, क्या वो आपकी टेबल का पहला कॉलम है? तो नहीं लगेगा वी लुकअप। दूसरा ड्रॉबैक क्या है देखो, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वी लुकअप हो चाहे एच लुकअप हो, दोनों पे लागू होती है ये। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि पीछे की तरफ सर्च नहीं करता। अब आप डेजिग्नेशन कोड से नेम निकाल ही नहीं सकते, तो आप में से कुछ कहेंगे कि सर सिटी तो निकलना चाहिए। अरे सिटी नहीं निकलेगा क्योंकि रूल पहला फॉलो नहीं हो रहा है। पहला रूल क्या कहता है? आपकी टेबल का पहला कॉलम होना चाहिए, है ना? दैट इज द पॉइंट। तो 2 कारणों की वजह से ये फेल हो गया। तो इसका फिर तोड़ निकाला गया, इसका तोड़ निकाला गया एक्स लुकअप। क्या निकाला गया? एक्स लुकअप, एडवांस लुकअप है ये। तो इसमें क्या होता है कि डाटा आगे पीछे से सर्च हो जाता है। आप इसमें डाटा को आगे पीछे से कहीं से भी सर्च कर सकते हो, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। अब इसमें पता है दिक्कत क्या है? एक्स लुकअप से निकल तो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये नए फीचर्स यानी नए वर्जन्स पे काम करता है। जैसे कि एक्सेल आपका है 2019 2021, उस पे काम करेगा। अब ये बेचारा पुराना है 2013, यार इस पे काम नहीं करेगा, है ना? तो मुझे कोई अफसोस नहीं बोल रहे। किससे? मैच का क्या रोल है इसमें? मैच का रोल ही नहीं है, मैच का रोल ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो एक्स लुकअप में लगा रहा हूं, आ ही नहीं रहा, पुराना वर्जन है, इस पे चलता ही नहीं है। तो ये चीज समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको गूगल शीट पे ले जाके आपको बताता हूं। तो अब हम इस डाटा को गूगल शीट पर लेकर आ गए हैं, करेक्ट? डाटा वही है लेकिन गूगल शीट पर आ गया है। गूगल शीट में सारे फॉर्मूले काम करते हैं। आपके फॉर्मूला सिखाना है, फॉर्मूला आपको यहां पर सीखने को मिल जाएगा। तो हम अब यहां पर नेम निकाल के आपको दिखाएंगे। मैंने डेजिग्नेशन कोड डाल दिया 3 नंबर, नेम निकालना है हमको। तो फॉर्मूला लगाओ एक्स लुकअप, ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू कहां ढूंढ रहे हो, सिर्फ उसी की रेंज बतानी है आपको, पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करते इसमें। तो ये लुकअप वैल्यू आपको इसमें ढूंढनी है, बस यही बताना है, यही बताना है बस आपको। अब आपको वो वाली डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है, रिजल्ट रेंज, जिसमें से वैल्यू ढूंढ के लानी है। आपको वैल्यू नेम से ढूंढ के लानी है, ये बताएंगे आप। पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सेलेक्ट करने से लुकअप फॉर्मूला गड़बड़ा जाता है। उसमें लुकअप वैल्यू पहली वाली पोजीशन पे ही होनी चाहिए, ठीक है? इसे अलग अलग सेलेक्ट करना है। अब आपको एंटर कर देना है, जैसे आप एंटर करेंगे यू गॉट आंसर। अब आप यहां पर कोई भी आईडी डालेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर हमें सिटी निकालना होता, वो राइट साइड है, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। लेफ्ट किया ना, राइट भी करेगा। हमने लगाया एक्स लुकअप, ये हमारी सर्च की हो गई। अब इसको किस में ढूंढना है हमको? इसको भैया इस लाइन में ढूंढना है, और इसके बुनियाद पर निकालना क्या है? सिटी को निकालना है। इसके तर्ज पर हमें क्लिक करा, प्रेस किया एंटर, ये बड़ा आंसर। अब मैं यहां पर, जी बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। अब यहां पर 3 नंबर डालिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 नंबर डालेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, चाहे आगे से निकालनी है चाहे पीछे से निकालनी है, आप एक्स लुकअप नाम का फॉर्मूला यूज कर। एक चीज और बताता हूं यहां पर, लेकिन इसको देखिए क्या है, कोड के आधार पर
मुझे नेम पता करना है, तो कैसे निकलेगा ये? एक्स लुकअप से निकलेगा। लेकिन एक्स लुकअप पुराने वर्जन में चलता नहीं है, तो इसका तोड़ लाया हूं मैं आपके लिए। आप पुराने एक्सेल पे काम कर रहे हो और गूगल शीट पे पहुंच जाएगा बार बार, है ना? तो इसका तोड़ मैं आपके लिए लाया हूं। आप ये कैसे निकाल सकते हैं? इक्वल टू लगाएं, एक फॉर्मूला फिर यूज करें, उसका नाम क्या रहेगा? लुकअप डाल दो। अभी लुकअप वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये हमने लुकअप वैल्यू ले ली 12 नंबर। उसके बाद वो आपसे रेंज पूछता है लुकअप की, तो लुकअप की रेंज तो यही है, बिल्कुल एक्स लुकअप की तरह यूज करना है। उसके बाद वो पूछता है कि भैया ढूंढ के क्या लाना है, रिजल्ट वाला वेक्टर बताइए। तो हमें तो नेम ढूंढ के लाना है, हमने नेम लिख लिया, प्रेस करा एंटर, रिकॉर्ड आंसर। मैंने डाला 13 नंबर, तो 13 नंबर का भी नाम यही है, तो कुछ फर्क दिखेगा नहीं। 14 नंबर डालते हैं, आया कि नहीं आया? देखो 15 नंबर डाला, आ गया, आ गया ना?